कैंपस में रहना मतलब आपके लिए ये जुर्म है कि आप कैंपस में नहीं रह सकते। कोई नोटिस नहीं है, लेकिन बच्चों को भगाया जा रहा है यहाँ से। बिना किसी गलती के हम लोगों को एक डीसी बिठाई जाती है हमारे ऊपर, ताकि 15 दिसंबर का जो प्रोटेस्ट का शोकॉज नोटिस आया था उसके ही बिहाफ में कि हमें लोगों को जाना पड़ेगा डीसी के लिए। वो शोकॉज एक तो बेसलेस लगाया उन्होंने, उसमें कहीं लिखा नहीं है कि आपने क्या गलती की है, किस तरह के नारे लगाए हैं, कौन सा मालाफाइड पॉलिटिकल एजेंडा है, ये सारी चीज़ें उन्होंने नहीं कही है। इसके अलावा हम लोग इसी के साथ हम लोग कैंपस डेमोक्रेसी को बचाने के लिए लगातार मेमोरेंडम्स देते रहते हैं और उसी के लिए हम लोग प्रोटेस्ट भी करते हैं। देख लिया है देखेंगे, मैं कितना लाठी में तेरे, देख लिया है देखेंगे, मैं कितना लाठी में तेरे, देख लिया है देखेंगे। क्योंकि जामिया के अंदर हम लोग इतने बड़े एक धरना प्रदर्शन को लेकर चल रहे हैं ताकि हम अपने जामिया को, अपने स्टूडेंट राइट्स को, अपने मतलब हर तरह की स्टूडेंट राइट्स को हम लोग बचा सके। वॉशरूम जो बगल में सेंट्रल कैंटीन के, उसको बंद कर दिया गया। हमारे साथ में इतनी हमारी फीमेल साथी हैं, उनके लिए और हम सब के लिए मतलब इतनी एट्रोसिटीज है। यहाँ पर लाइट भी नहीं जल रही है कि कैंपस की लाइट बंद कर दी है। हमारे साथ में महिलाएं भी हैं, आप लोग देख रहे हैं, और मतलब इसके साथ बहुत सारे साथी भी हैं, जैसे कि इन्होंने वॉशरूम्स बंद कर दिए हैं और लाइट्स बंद कर दिया है। नोटिस जारी किया है, डिसिप्लिनरी कमेटी बिठाई है। अगर आपको पता नहीं है डिसिप्लिनरी कमेटी क्या होती है, ये एक फॉर्मल प्रोसेस का सबसे पहला कदम होता है कोई स्टूडेंट को रेस्ट्रिकेट करने का, और ये कोई नई चीज नहीं है। अभी हाल ही में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक रशियन डिपार्टमेंट की एक लड़की को वॉल ऑफ डेमोक्रेसी पे स्क्रैप एनटीए लिखने के लिए सस्पेंड किया गया। ये सिर्फ जामिया में नहीं हो रहा है, इस मुल्क में तमाम यूनिवर्सिटीज में एक सिस्टमैटिक हमला हो रहा है हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स को। वो डेमोक्रेटिक राइट्स जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लिमिटेड फॉर्म में देता है। कहते हैं तुम्हारा पीएचडी कैंसिल कर देंगे, मॉरल पुलिसिंग करवाते हैं। मैं ये कहता हूँ इस जामिया वीसी से कि तुम्हें मेरे से क्या दिक्कत है, तुम आके मुझसे सवाल करो। लेकिन ये संघीय प्रशासन जो आरएसएस के बल पे यहाँ आकर बैठा है, ये उसी एजेंडा को यहाँ पर इम्पोज करना चाहता है। आजादी, 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 साथियों, मैं जामिया से बोल रहा हूं और जामिया के सेंट्रल कैंटीन पे अभी देख रहे हैं कि सैकड़ों की तादाद में हम लोग सिट इन प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। दरअसल सिट इन प्रोटेस्ट पे बैठने का जो मुद्दा हमारा रहा है कि 15 दिसंबर 2019 को जब जामिया के ऊपर स्टेट बैक्ड ब्रूटल अटैक हुआ था, उसी को हम हर साल ब्लैक डे के रूप में याद करते हैं, रेसिस्टेंस डे के रूप में याद करते हैं। और लास्ट टाइम जब हमने प्रॉक्टर से इसके लिए परमिशन मांगी थी, प्रॉक्टर ने परमिशन नहीं दी थी। उसके बाद हम लोगों ने रेसिस्टेंस डे मनाया था 16 तारीख को, जिसके बिहाफ पे हम 4 लोगों पर शो कॉज नोटिस आए और उन्हीं 4 लोगों के बाद 2 लोगों पर, ज्योति और मुझे, डीसी बैठाया गया है। अभी आप देख रहे हैं कि उसी डीसी के खिलाफ और इनके ऑफिस मेमोरेंडम जो कि ये बाइंड करता है कि आप कैंपस में प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, हमारे डेमोक्रेटिक राइट को, हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, उसी के खिलाफ यहाँ बैठे हुए हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ वॉशरूम जो बगल में सेंट्रल कैंटीन के, उसको बंद कर दिया गया है। हमारे साथ में इतनी हमारी फीमेल साथी हैं, उनके लिए और हम सब के लिए मतलब इतनी एट्रोसिटीज़ हैं। यहाँ पर लाइट भी नहीं जल रही है। जामिया ने पूरी तरीके से लाइट को कट कर दिया और वॉशरूम पे ताला लगा दिया। क्या कहेंगे जिस प्रकार से कैंटीन भी बंद की गई, ये ऐसा पहली बार हुआ है या इससे पहले भी किया गया है? इससे पहले भी सिट इन प्रोटेस्ट हुए हैं और प्रशासन ने हर तरीके से उनकी अपनी एक टैक्टिक्स रही है कि किस तरह से मूवमेंट्स को, आंदोलन को डाइल्यूट किया जाए। तो डाइल्यूट करने का एक तरीका है, मोरल पुलिसिंग करने का एक तरीका है, गार्ड्स के थ्रू विजिल बजाया जा रहा है कि जाइए। मतलब दरअसल हम लोग 15 दिसंबर को जो यहाँ पर अटैक हुआ था उसको लेकर एक प्रोटेस्ट किए थे, और हम लोग क्या कहते हैं, मतलब वो स्टूडेंट का प्रोटेस्ट था, उसमें हम लोग भी रहेंगे क्योंकि वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रोटेस्ट है। और जिस मतलब जामिया ने इतना बड़ा अटैक झेला है माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी के
नाम पर यहाँ पर इस तरह से अटैक्स लगातार होते रहते हैं, मुस्लिम पे किस तरह से लिंचिंग हो रहा है, हम लोग मतलब इन सारे मतलब आम जीवन में ये लगातार देख रहे हैं। तो इस कैंपस को बचाना जो कि एक माइनॉरिटी स्टेटस को लेता है, तो हमारा ये अपने आप में बोलना चाहिए कि अपने आप में हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम उसके लिए कुछ करें। तो अब क्या है कि उन लोगों ने इसी बात के लिए हम लोगों को शोकोस लगाया। और शोकोस कैसे लगा सकते हैं वो लोग? शोकोस एक तो बेसलेस लगाया उन्होंने, उसमें कहीं लिखा नहीं है कि आपने क्या गलती की है, किस तरह के नारे लगाए हैं, कौन सा मालाफाइड पॉलिटिकल एजेंडा है, ये सारी चीज़ें उन्होंने नहीं कही है। इसके अलावा हम लोग इसी के साथ हम लोग कैंपस डेमोक्रेसी को बचाने के लिए लगातार मेमोरेंडम्स देते रहते हैं और उसी के लिए हम लोग प्रोटेस्ट भी करते हैं, चाहे वो एनटीए से रिलेटेड मुद्दा हो, क्योंकि मदरसे के स्टूडेंट हैं, जो मदरसे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, मदरसे के बच्चे, और वो एनटीए लागू होने की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं। और क्योंकि एनटीए का जो मंशा ही है लागू करने का, वो एनटीए को लागू करने का जो मंशा है वो यही है कि सेंट्रलाइज किया जा सके। और सेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि आप लोकतंत्र को ख़त्म कर रहे हैं, आप डेमोक्रेसी को ख़त्म कर रहे हैं और तमाम ऐसी चीज़ें। तो हम लोग उसी के खिलाफ लगातार बोलते रहते हैं, पर हमारा जो मेन एजेंडा है जिसकी वजह से हम यहाँ धरने पे बैठे हैं, क्योंकि हमें बिना किसी गलती के हम लोगों को एक डीसी बिठाई जाती है हमारे ऊपर, ताकि 15 दिसंबर का जो प्रोटेस्ट का शोकोस नोटिस आया था उसके ही बिहाफ में कि हमें लोगों को जाना पड़ेगा डीसी के लिए। और इसके अलावा हम लोग की 6 डिमांड्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 डिमांड्स हैं, जिसमें कि हमारे शोकोस नोटिस वापस लेने हैं आपको, और आपका जो अथॉरिटेरियन जो क्या बोलते हैं आपका नोटिस और ऑफिस मेमोरेंडम आता है उसको रिवॉक करना है, स्पेशली 29 वाला, कि हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, स्टूडेंट होने के नाते भी और इस देश के नागरिक होने के नाते भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है हम लोगों को कि हम साइलेंटली यहाँ पर प्रोटेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने उसके अंदर एक और डिमांड रखा है कि जितने भी मतलब हमारे इस तरह के मेमोरेंडम है जिसमें प्रोटेस्ट और वॉल पेंटिंग्स के लिए आपने जो इस तरह का मतलब एडमिन ने जो नोटिस जारी किए हैं उसको हमें वापस दिलवाना है, डीसी जो हमारे ऊपर बिठाई जा रही है उसको रिटर्न लेना है। तो ये सारे डिमांड्स के साथ हम लोग यहाँ पर हैं और जामिया को बचाने का यही सबसे बड़ा मौका है। तो मैं आप सभी से अपील करती हूँ कि जामिया के अंदर हम लोग इतने बड़े एक धरना प्रदर्शन को लेकर चल रहे हैं ताकि हम अपने जामिया को, अपने स्टूडेंट राइट्स को, अपने मतलब हर तरह के स्टूडेंट राइट्स को हम लोग बचा सके, अपने कैंपस की डेमोक्रेसी को बचा सके, यहाँ के स्टूडेंट ताकि अच्छे से पढ़ सके, स्टडी सर्कल्स करवा सके। और स्टडी सर्कल्स का मतलब ये है कि हम लोग गैदरिंग होकर, जिस तरह से एक यूनिवर्सिटी का माहौल है कि हम लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, हम लोग किसी प्रोफेसर को बुलाकर उनसे एक लेक्चर लेते हैं, ये तमाम चीज़ें इस कैंपस में बंद है जो कि इस कैंपस की डेमोक्रेसी का हनन करता है। आप लोग जो अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या फ्रीली प्रोटेस्ट कर पा रहे हैं कैंपस के अंदर अभी? हाँ, अभी कई तरीके से हम लोगों को मतलब झेलना पड़ रहा है, जैसे कि कैंपस के लाइट बंद कर दिए, हमारे साथ में महिलाएं भी हैं, आप लोग देख रहे हैं, और मतलब इसके साथ बहुत सारे साथी भी हैं, जैसे कि इन्होंने वॉशरूम्स बंद कर दिए हैं और लाइट्स बंद कर दिया है। लाइट्स बंद कर दिया। अब हम लोगों का ये है कि हम लोग अगर यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो भी साइलेंटली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। महिलाएं हैं हमारे साथ, तो उनकी सुरक्षा के लिए भी हमें ज़रूरत है कि लाइट्स रहें, क्योंकि ये एडमिन तो जाकर हम लोगों को सुरक्षा देने नहीं वाला, क्योंकि हम लोगों पर अटैक कर रहा है। तो ऐसे तरह के जो मतलब क्या बोलते हैं सामना हम लोगों को करना पड़ रहा है, चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे जो बच्चे हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं उनको बाहर से बाहर भगा दे रहे हैं, गेट के अंदर एंट्री अगर दे रहे हैं तो इस साइड आने नहीं दे रहे हैं। वो बच्चे जो हमारे साथ में आना चाहते हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स के लिए हमारे साथ आना चाहते हैं, उन लोगों को वो आने ही नहीं दे रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग के साथ दिक्कतें चल रही है, पर हम लोग लगातार इस चीज़ के लिए लड़ते रहेंगे। और सबसे बड़ी अपील है कि आप लोग हमारा समर्थन कीजिए, आप लोग हमारे साथ आइए और जामिया में हो रहे हमारे साथ के संघर्षों को आप लोग अपनी आवाज़ बनकर वहाँ पर क्या बोलते हैं बुलंद कीजिए।